सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों तथा ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है। ऋग्वेद के नदी सूक्त के एक मंत्र 10.75 में सरस्वती नदी को यमुना के पश्चिम और सतलुज के पूर्व में बहती हुई बताया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों जैसे तांड्य और जैमिनीय ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में भी सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन आता है। महाभारत में सरस्वती नदी के प्लक्षुति नदी, वेदस्मृति, वेद्रवती आदि कई नाम हैं। महाभारत, वायुपुराण आदि में सरस्वती के विभिन्न पुत्रों के नाम और उनसे जुड़े मिथक प्राप्त होते हैं। महाभारत के शल्य पर्व, शांति पर्व या वायुपुराण में सरस्वती नदी और दधीचि ऋषि के पुत्र संबंधी मिथक थोड़े थोड़े अंतरों से मिलते हैं। उन्हें संस्कृत महाकवि बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित में विस्तार दे दिया है। वह लिखते हैं, एक बार 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण ऋषिगण सरस्वती का क्षेत्र त्याग कर इधर उधर हो गए, परंतु माता के आदेश पर सरस्वती पुत्र सारस्वतेय वहां से कहीं नहीं गया। फिर सुकाल होने पर जब तक वे ऋषि वापस लौटे तो वे सब वेद आदि भूल चुके थे। उनके आग्रह का मान रखते हुए सारस्वतेय ने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया और पुनः श्रुतियों का पाठ करवाया। अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित काव्य में भी इसी कथा का वर्णन किया है। 10वीं सदी के जाने माने विद्वान राजशेखर ने काव्यमीमांसा के 3 अध्याय में काव्य संबंधी एक मिथक दिया है कि जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा से सरस्वती ने हिमालय पर तपस्या की तो ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसके लिए एक पुत्र की रचना की जिसका नाम था काव्यपुरुष। काव्यपुरुष ने जन्म लेती ही माता सरस्वती की वंदना छंद वाणी में यूं की, हे माता, मैं तेरा पुत्र काव्यपुरुष तेरी चरण वंदना करता हूं, जिसके द्वारा समूचा वाड्मय अर्थरूप में परिवर्तित हो जाता है। ऋग्वेद तथा अन्य पौराणिक वैदिक ग्रंथों में दिए सरस्वती नदी के संदर्भों के आधार पर कई भूविज्ञानी मानते हैं कि प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी की एक मुख्य सहायक नदी थी जो पूरे प्रवाह से बहती थी। उस समय सतलुज तथा यमुना की कुछ धाराएं सरस्वती नदी में आकर मिलती थीं। इसके अतिरिक्त 2 अन्य लुप्त हुई नदियां दृष्टावती और हिरण्यवती भी सरस्वती की सहायक नदियां थीं। लगभग भूगर्भीय बदलाव की वजह से यमुना, सतलुज ने अपना रास्ता बदल दिया तथा दृष्टावती नदी के पूर्व सूख जाने के कारण सरस्वती नदी भी लुप्त हो गई। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी यो की मां की उपाधि दी गई है। वैदिक सभ्यता में सरस्वती ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी। इसरो द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि आज भी यह नदी भूमिगत रूप में प्रवाहमान है। सरस्वती एक विशाल नदी थी, पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। कई मंडलों में इसका वर्णन है। वैदिक काल में इसमें हमेशा जल रहता था। सरस्वती आज की गंगा की तरह उस समय की विशालतम नदियों में से एक थी। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में यह नदी बहुत कुछ सूख चुकी थी। तब सरस्वती नदी में पानी बहुत कम था, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें पानी आ जाता था। भूगर्भीय बदलाव की वजह से सरस्वती नदी का पानी गंगा में चला गया। कई विद्वान मानते हैं कि इसी वजह से गंगा के पानी की महिमा हुई। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी यमुना में गिर गया, इसलिए यमुना में सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसीलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया, जबकि यथार्थ में वहां 3 नदियों का संगम नहीं है, वहां केवल 2 नदियां हैं। सरस्वती कभी भी प्रयागराज तक नहीं पहुंची। एक बार जब वेद व्यास सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश को महाभारत सुना रहे थे, तब सरस्वती नदी का तेज प्रवाह उन्हें परेशान कर रहा था। गणेश वेद व्यास की बात ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। वेद व्यास ने नदी को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन नदी ने उनकी बात नहीं मानी। क्रोधित होकर गणेश ने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि वह कलयुग में गायब हो जाएगी और फिर कल की अवतार के बाद भी धरती पर वापस आएगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।